कड़ी सुरक्षा होगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना छावनी में तब्दील किया गया मतगणना स्थल। जी हां, खबर आ रही है। जी हां, आपको बताए देते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। मतगणना को लेकर खबर है। लोकसभा चुनाव की 4 जून को सातनपुर मंडी में 32 राउंड में मतगणना होनी है। इसके लिए विधानसभा वार एआरओ सहित 15-15 टेबल लगाई जाएंगी। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग से 13 टेबल लगाई जाएंगी। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की मतगणना पूरी होकर परिणाम आएगा। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एक अपर पुलिस अधीक्षक, 6 क्षेत्राधिकारी, 180 निरीक्षक, उप निरीक्षक, 900 दीवान और सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंस भी मुस्तैद रहेंगी। 8 लोकसभा क्षेत्र की मतगणना और 3 जनपदों में 37 लोकसभा क्षेत्र की मतगणना 2 जनपदों में और 35 लोकसभा क्षेत्र की मतगणना 1 जनपद में होगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना मुख्यालय जनपद के मतगणना स्थल से होगी। ये मतगणना विधानसभा वार होगी। इसके बाद विधानसभा वार्ड और लोकसभा क्षेत्र वार का परिणाम घोषित किया जाएगा। 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में समाविष्ट 55 साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता स्थल 1127 सबसे अधिक। 41 राउंड में यहां मतगणना संपन्न कराई जाएगी। 179 प्रेक्षक 15 एक-एक विधानसभा क्षेत्र और 104 प्रेक्षक 2-2 लोकसभा क्षेत्र तथा 60 को 3-3 विधानसभा क्षेत्र आमंत्रित किया गया। 80 लोकसभा क्षेत्र की मतगणना में 80 रिटर्निंग ऑफिसर और 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संपन्न करेंगे। समस्त मतगणना एवं शीलिंग की कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में होगी। लोकसभा चुनाव में कल 851 प्रत्याशी, 771 पुरुष और 80 महिला हैं। सबसे अधिक 28 प्रत्याशी 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र में और 4 प्रत्याशी 57 कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में। पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। चुनाव 2024 की मतगणना है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन के मुताबिक सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जो मंडी समिति की सड़क है उस पर ट्रैफिक डाइवर्टेड रहेगा और लगभग 300 मीटर इधर और उधर बैरिकेडिंग रहेगी, जिसमें किसी भी गाड़ी को आना अनुमन्य नहीं होगा। वही गाड़ियां आएंगी जिनके पास पास होंगे, जो मतगणना कर्मी होंगे या फिर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होंगे, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है और वहाँ पार्क करके वो अपने कार्यस्थल को जाएंगे। और अंदर में भी जो मानक है उसके मुताबिक फोर्स लगाया गया है, इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, और इसके साथ साथ जो अंदर में जो सेंसिटिव एरिया है उसके पास भी फोर्स लगाया गया है। और पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन को संपूर्ण रूप से पालन करते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना कराया जाएगा। सर, कितने बैरियर लगाए जाएंगे और कितना फोर्स लगाया जाएगा? टोटल लगभग 1200 पुलिसकर्मी इस कार्य में लगेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ उस रोड में बैरियर लगे रहेंगे और उसके मुताबिक बीच बीच में भी जहां ज़रूरत है वहां बैरियर लगाए जाएंगे और अंदर प्रवेश सिर्फ उन्हीं कर्मियों को दिया जाएगा जिनके पास वैलिड पास होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 जून 2024 को सातनपुर मंडी समिति जो उसमें मतगणना चारों विधानसभा का होगा। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा वार एआरओ के नेतृत्व में मतगणना होगी। इसमें कि 14 टेबल ईवीएम काउंटिंग के लिए लगाई गई है। उसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट और ईटीवीवीएस स्कैनिंग के लिए अलग से हॉल 3A बनाया गया है, जिसमें कि ईटीवीवीएस की और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। पूरे परिसर में जो सीलिंग की भी कार्रवाई होनी है, जहां स्ट्रांग रूम बना हुआ वहीं पे हमारे सभी विधानसभा का काउंटिंग के बाद सीलिंग की भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। मोबाइल रखने के लिए तीनों गेट पे, गेट नंबर 1, 2 और 3 पे मोबाइल डिपोजिशन सेंटर है। पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की सुचारू व्यवस्था की गई है, छाए की व्यवस्था की गई है और फूड प्लाजा भी बनाया गया है। यदि कोई चाहे तो अपने रुचि के अनुसार परचेज करके फूड प्लाजा से निर्धारित रेट पे वो परचेज करके अच्छा स्वस्थ और स्वच्छ भोजन प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे शासकीय कार्मिक हैं उनके लिए और मीडिया कर्मी के लिए वहाँ पे जो भी रहेंगे उनके लिए अलग से पृथक व्यवस्था की गई है। और शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के द्वारा पर्याप्त पुलिस बल, जो आयोग के मानक है 3 टियर सिक्योरिटी, उसकी व्यवस्था की गई है और सुचारू ढंग से मतगणना संपन्न हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और अच्छी मतगणना कराएंगे।
ये प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल है और हर एक किसी में 25 राउंड होगा, किसी में 32 या 33 राउंड तक भी है। तो जिसमें ज़्यादा राउंड होगा बट नेचुरल है कि वहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। और अभी उम्मीद और कयास लगाना मुश्किल है कि मतगणना कितने बजे समाप्त होगी। नॉर्मली ईवीएम की मतगणना जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्यूरेसी के साथ जल्दी समाप्त हो और पोस्टल बैलेट और ईटीवीएस की स्कैनिंग जैसे होगी उसकी भी मतगणना साथ साथ समाप्त हो जाएगी और कम समय में अच्छे ढंग से मतगणना कराने का हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। थैंक यू। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।